हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी लेक्चर जो है ये कल का कंटिन्यूड लेक्चर है जो हमने फ्लावर मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करी थी। तो वहाँ हमने फ्लावर्स के स्टॉक और उसकी थैलेमस मॉडिफिकेशन और उनकी सिमेट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हम फ्लोरल अपेंडेज जो है 4 फ्लोरल अपेंडेज कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनके बारे में इनकी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस या डिफरेंस क्या आता है वो पढ़ेंगे। तो कैलक्स जो है हमारा सबसे बाहर वाला वर्ल है फूल फ्लावर का, जो नॉर्मली ग्रीन होता है। जब भी आपने देखा होगा तो जो कलर्ड पेटल होते हैं उनके ठीक नीचे होगा, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो इंडिविजुअल जो इनके पार्ट्स होते हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं, यानी पूरे वर्ल को हम बोलेंगे क्या, कैलक्स, लेकिन इंडिविजुअल आप मेंबर को उठाओगे तो हम इनको सेपल्स कहेंगे। बहरहाल ये सेपल जो है कभी कभी सारे फ्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि पॉलीसेपेलस कंडीशन बोलेंगे, सॉरी गेमोस्पेलस कहेंगे, या कभी कभी फ्री होता है। फ्यूज़ होगा तो गेमोस्पेलस कहते हैं, फ्री होगा तो पॉलीस्पेलस कहेंगे। और इनका मकसद क्या है, कैलक्स जो है ये सिर्फ फ्लावर को बर्ड कंडीशन में या फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब वो बर्ड होगा, बर्ड कंडीशन में, ये ब्लॉसम नहीं हुआ होगा, उस कंडीशन में ये कैलक्स अच्छी तरह से उसको कवर करके होता है। कोरोला की जहाँ तक बात है, ये दूसरा वर्ल है, ये फंक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन इसका। तो दूसरा वर्ल जो है ये कोरोला है। ये भी जो है मतलब इंडिविजुअल पार्ट्स इनको हम कहेंगे पेटल्स, जब पूरे होंगे इस पूरे वर्ल को हम कोरोला कहता है। ये भी फ्री होते हैं, पॉलीपेटल, जिस तरह यहाँ पॉलीसेपेलस होते हैं। अगर एक दूसरे से अलग अलग हैं तो हम इसको पॉलीसेपेलस कहेंगे। फ्यूज़ अगर होगा तो उस वक्त हम इसको गेमो पेटलस कहते हैं। बहरहाल ये जो कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड होने के ग्रीन नहीं होगा। जो भी आपको फूलों में जो कलर्ड वाले जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो सारे पेटल्स हैं। और पेटल्स का मकसद ही होता है कि वो डिफरेंट पॉलिनेटर्स को अपनी कलर के ज़रिए अट्रैक्ट करे। तो ये पॉलिनेशन मकसद से बना हुआ है। ये दोनों हो गया इसकी नॉन एसेंशियल वर्ल्स या एक्सेसरी वर्ल्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जिनमें कैलक्स और कोरोला, सेपेलस और पेटल्स में कोई वेरिएशन या डिफरेंस, ये आपको इनमें डिस्टिंक्शंस नहीं आता है कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल, या ऐसा मान लो आप कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये पैरियांत इस्तेमाल करता है, जिसे लिली में होता है। आप अक्सर देखा होगा जो लिलिएसी फैमिली में अक्सर ये देखा गया है। तो अब पूरे उस वर्ल को हम क्या कहेंगे, ना कैलक्स कह सकता है ना कोरोला कह सकते हैं, तो हम पेरियांत कहेंगे पूरे वर्ल को। तो और उनकी इंडिविजुअल मेंबर्स को हम टैपल कहते हैं, पैटल नहीं, टैपल, पैटल का उल्टा टैपल। तो गेमो पैटलस भी हो सकता है, ये भी पॉलीपेटल टैपलस हो सकता है। गेमो जब टैपल्स आपस में इंडिविजुअल मेंबर्स फ्यूज़ होगा, फ्री होगा तो पॉली टैपलस कहेंगे। बहरहाल ये तो पेरियांत में होगा। अब जो कैलक्स एंड कोरोला है, ये बर्ड कंडीशंस में इनकी डिफरेंट जो लीफ है, इंडिविजुअल इनके मेंबर्स, सेपल्स या पेटल्स, ये एक दूसरे के साथ इनकी अरेंजमेंट कैसे है, इसी को हम कहते हैं एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम, यानी कि एक दूसरे के साथ अगर उनकी देखेंगे उसको हम एस्टिवेशन कहेंगे। तो एस्टिवेशन आपको फ्लावर इस तरह रख के आपको नज़र आएगा बर्ड कंडीशंस में। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वेलवेट इस तरह से नज़र आता है कि मान लो यहाँ मैंने 5 बनाए, 1 2 3 4 और 5 ट्राइमेरस सेपल्स हो या पेटल्स, यूजुअली पेटल्स की ही हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये पेटल्स के मार्जिन जस्ट एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। सेपल्स और पेटल्स या जो भी होगा टच विद द एक दूसरे की मार्जिन के साथ, लेकिन ओवरलेप नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं वेलवेट, जिसे सोलनम या कैलोट्रोपिस में दिया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक का मार्जिन जो है इस तरह से, एक सेपल का दूसरा का मार्जिन इसको दबा रहा होगा। ओबियसली ये आपको जब इस तरह रखोगे तब आपको नज़र आएगा। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको नज़र आएगा ये वेलवेट, फिर इसमें ट्विस्टेड इस तरह से एम्ब्रिकेट होता है, और ये वैक्सिलरी जो मेन टाइप से। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि ये सेपल्स या पेटल्स का मार्जिन एक दूसरे के साथ ओवरलेप कर रहा होगा, सबका सक्सेसिव जो सेपल्स या पेटल है उसके मार्जिन के साथ। तो एम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक पेटल जो है बिल्कुल अंदर साइड से होगा और एक बिल्कुल बाहर से। देखो ये बिल्कुल बाहर से, ये अंदर है, और ये सब एक दूसरे को ओवरलेप कर रहा है, इसका मार्जिन भी इसका मार्जिन। तो इस तरह से होता है एम्ब्रिकेट में। बिल्कुल ऐसा ही एक और कोनिकल होता है जिसमें
दो जो है बिल्कुल अंदर से होगा, एक बिल्कुल बाहर, और बाकी जो है ओवरलैप करता होगा। ऐसा कंडीशंस होता है एम्ब्रिकेट या कॉनिकल्चर में। तो ये एम्ब्रिकेट वाला जो है ये काशिया में जिसे देखा गया है, या कॉनिकल्चर जैसे होते हैं हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स में। तो बहरहाल वैक्सिलरी जो है ये अक्सर देखा गया है पेप्लियोनेशियस जो पेप्लियोनेसी फैमिली में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोरोला होता है उसमें एक बड़ा सा होता है, जैसे पी में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा इधर से होगा, दो साइड से थोड़ा छोटे इससे, जिनको हम विंग्स कहते हैं। बड़े जो है इसको स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, विंग्स होगा। और फिर सबसे अंदर जो है इंटीरियर एंड पे इस तरह से दो और पेटल्स होते हैं जिनको हम कील कहते हैं। ये इस तरह से इस जगह में फ्यूज़ होगा। तो ऐसे कोरोला जो है इसको बाय द वे जो पेप्लियोनेसी है या हम पी फैमिली है, इसमें इस टाइप के कोरोला जो है इसको पेप्लियोनेशियस कोरोला कहते हैं। ये अक्सर ही एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर है इस फैमिली का, पेप्लियोनेसी का। तो बहरहाल ये इस तरह से होंगे, तो वैक्सिलरी हम ऐसे सिचुएशन को कहेंगे। तो उसके बाद हो गया आप हमारा फर्स्ट जो एसेंशियल वर्ल है जिसको एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम जो है थर्ड वर्ल है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इंडिविजुअल मेंबर्स को स्टेमेंस कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। एंड्रोशियम पूरे वर्ल को कहेंगे, एक एक जो है इनको स्टेमेंस कहेंगे। स्टेमेन जो है इनमें एक स्टाक एक होता है जिसको हम फ्लैमेंट कहता है, ऊपर एंथर होगा। एंथर भी जो है इसके एक ही लोब होते हैं कभी कभी, जिसके अंदर दो स्पोरेंजा होगा तो मोनोलोबिड बाई स्पोरेंजेड होते हैं, जैसे कॉटन फैमिली में है। या यूजुअली अक्सर जो है इस तरह से इनके दो लोब्स होते हैं, और इसमें दो लोब मतलब हर एक लोब में दो दो तो चार स्पोरेंजियाज, यानी बाई लोबिड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये अक्सर ऐसा होगा। अगर स्टिराइल होगा ये पूरा स्टेमन तो स्टेमनोड कहेंगे। बहरहाल ये स्टेमन है। स्टेमन की कोहेजन भी है, जैसे कि कोहेजन हो गया एडिशन या किसी के साथ मतलब फ्यूज़ हो जाना। अब देख लीजिए ये स्टेमन जो है एडल्फस कंडीशन में हो सकता है कभी कभी, एडल्फस, सिंजिनेसियस और सिनेंड्रस। एडल्फस बोलता है जब फ्लैमेंट्स जो है उनकी फ्यूज़ होगा, सिर्फ एंथर फ्री होगा। सिंजिनेसियस कंडीशन बोलता है जब क्या होगा, एंथर्स यूनाइटेड होगा, फ्लैमेंट्स फ्री होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ा नहीं होगा। और सिनेंड्रस जब बोथ फ्लैमेंट और जो एंथर दोनों फ्यूज़ होगा आपस में, बहुत हैं जब बहुत सारे स्टैमेंस होंगे उनके। तो यहाँ लिखा गया है कि एडल्फस मैंने पहले बताया, यहाँ पे फ्लैमेंट जो है वो फ्यूज़ हो गया होता है, एंथर्स फ्री होगा। ये भी मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस हो सकता है। मोनो एडल्फस हो गया जब एक ही इस तरह से ग्रुप बनेंगे, जैसे कॉटन फैमिली में होता है। सारा जो इसमें स्टैमेंस है उनके एंथर के फ्लैमेंट सारे फ्यूज़ होगा, ऊपर एंथर फ्री होगा। मालवेसी डाई एडल्फस कंडीशन होता है जब जैसे दो ग्रुप बनेंगे, एक यहाँ पे देखा गया है कुछ इस तरह से एक ग्रुप होगा, एक अलग सा ग्रुप होगा। तो ये भी पेप्लियोनेसी में होता है। पेप्लियोनेसी जो हमारे फैमिली है वहाँ 10 जो ये क्या बोलते हैं इसको स्टैमेंस होते हैं। 10 में से 9 जो है वो आपस में एक गुच्छा की तरह इस तरह होगा, और एक बिल्कुल अलग होता है। 9+1 अरेंजमेंट होता है, हो गया ना दो ग्रुप। तो डाई एडल्फस कंडीशन इसको कहेंगे। यहाँ मैंने ऐसा रफ स्ट्रक्चर बनाया है, डाई एडल्फस कंडीशन, ये भी पेप्लियोनेसी में होता है। तो पॉली एडल्फस बोलेंगे जब इस तरह से बहुत सारे ग्रुप बने हुए होंगे, जिसे रूटेसी फैमिली या साइट्रस फैमिली में होता है हमारे, जिसको हम क्या कहते हैं, लेमन फैमिली में। बहरहाल ये हो गया जब एडल्फस कंडीशन, वैन फ्लैमेंट्स आर फ्यूज्ड, एंथर तो फ्री ही होगा, एक दूसरे से अलग होगा। अब सिंजिनेशियस बोलते हैं जब एंथर्स अब फ्यूज़ होगा और क्या बोलते हैं इसको, फ्लैमेंट्स फ्री होगा। इस तरह से एंथर सारे एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होगा और फ्लैमेंट्स आपस में एक दूसरे की फ्री होंगे। बहरहाल ये सनफ्लावर में होता है कंपोजिटिव फैमिली जो है हमारा, स्ट्रेसी फैमिली जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिनेंड्रस जो है इसमें बोथ फ्लैमेंट भी और एंथर दोनों फ्यूज़ होगा, अगर बहुत सारे स्टेमेंस होंगे। तो ये क्यूकरबेट या क्यूकरबेटेसी फैमिली पे देखा गया है। कुछ और भी पेटल के साथ अटैच होगा तो एपिफाइलस, पेरियांथ के साथ होगा एपिफाइलस। सिमिलरली अगर स्टेमेंस और कार्पेल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होगा तो हम इसको गाइनेंड्रस कहते हैं, जिसे कैलोट्रोपिस जो है इसमें देखा गया है। अच्छा, अब लेंथ के हिसाब से आप कभी कभी स्टेमेंस की लेंथ, स्टेमेंस जो है इनमें बहुत सारे होंगे, उनके लेंथ में वेरिएशन आ जाता है। ओबियसली इनके फ्लैमेंट में ही जो उसका है फ्लैमेंट स्टॉक जो है इसी की लेंथ में वेरिएशन होगा। तो जैसे कि देखा गया है 2 स्टेमेंस लॉन्ग होता है, 2 शॉर्ट होगा। लेबिएटी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डाइडाइनमस कंडीशन देखो यहाँ दिखाया गया है, बीच में ये मैंने कार्पेल दिखाया है, ये इसके इर्द गिर्द 2 छोटे स्टेमेंस और 2 लंबे स्टेमेंस दिखाया है, डाइडाइनमस। और दूसरा कंडीशन आता है 4 लंबे
बाहर की एक गुच्छे में, बाहर की सॉरी इनर वर्ल्स अंदर की वर्ल में, और दो छोटे छोटे होते हैं बाहर की वर्ल्स में। ये क्रूसिफेरेसी यानी हमारे मस्टर्ड फैमिली है उसमें होता है टेट्राडाइनमस कंडीशन इसको कहता है। याद रख लीजिए क्या होगा, 4 बड़े स्टेमन्स होंगे जो थोड़ा सा अंदर होगा, अंदर वाली वर्ल में होगा, ठीक उसके बाहर एक वर्ल में छोटे 2 होंगे। तो ये है टेट्राडाइनमस कंडीशन, ये क्रूसिफेरेसी की डायग्नोस्टिक फीचर है, उस फैमिली का एक खास फीचर है। अब जहाँ तक ये एंथर है, एंथर का फिलामेंट के साथ किस जगह पे फ्यूज़ होगा, फिक्सेशन ऑफ एंथर लोब हम उसको कहते हैं। ये भी 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि एडेनेड है। एडेनेड में क्या होगा कि जो ये बाइलोबेड एंथर है इसके पूरे बैक साइड में, पूरे मतलब बैक साइड में ये एंथर जो है इसका जो फिलामेंट है इस तरह से रन करेगा। व्हेन फिलामेंट रन्स होल लेंथ ऑफ दी एंथर बैक, ठीक है, जैसे निकोशियाना या सोलनेसी में हो। दूसरा ऐसे कंडीशन होता है कि जब बिल्कुल बेस में होगा, बेसिक फिक्स्ड फिलामेंट अटैच टू द एंथर लोब एट बेस, बिल्कुल बेस में होगा। इस केस में ये पूरा चला जाता है ऊपर पीछे से, ये बेस में ही होगा। तीसरा इसमें आता है ये जो है डॉर्सी फिक्स्ड, रेडिश मस्टर्ड में ये भी देखा गया है। डॉर्सी फिक्स्ड जो है ये साइट्रस में जैसे होगा, इसके बैक साइड में बिल्कुल बीच में, एंथर लोब के बैक साइड के बीच में ये जो है क्या हमारा फिलामेंट इसके साथ अटैच होगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ऊपर जो ये जो एंथर है ये मूवमेंट नहीं कर पाता है हवा के जरिए या इस तरह से। तो इसी का ही एक और आप मान लो ऐसा ही होता है वर्सटाइल, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे डॉर्सी फिक्स्ड ही है, लेकिन यहाँ पे ये एंथर लोब पर जो है वो क्या करता है, मूव कर सकता है, हवा के ज़रिए वो मूवमेंट दिखाएगा। तो सेम एज डॉर्सी फिक्स्ड बट एंथर कैन मूव, वर्सटाइल हम इसको कहते हैं। तो ये फिक्सेशन की बात है, एंथर लोब किस तरह से फिलामेंट के साथ फिक्स होगा। गाइनोशियम जो हमारा 4th वर्ल आता है, एसेंशियल वर्ल है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी इंडिविजुअल पूरे वर्ल को हम गाइनोशियम कहते हैं। इसमें एक जितने भी मेंबर्स होंगे इंडिविजुअल मेंबर्स को हम कार्पल कहते हैं। एक कार्पल होगा मोनोकार्पलरी, बहुत सारे होंगे तो मल्टी कार्पलरी कहेंगे। ऑब्वियसली कार्पल जो है इनमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ये कार्पल मैंने बनाया है, इसका इस तरह से ऊपर एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है जिस पे आके पोलन ग्रेन बैठता है जिसको स्टिग्मा कहेंगे। फिर इस तरह से एक लंबा सा एक नेक जैसा होता है जिसको हम स्टाइल कहेंगे, इसके थ्रू पोलन ट्यूब आ जाता है। और अंदर एक बल्जेड पार्ट होगा जिसके अंदर ओव्यूल होगा, इसको हम ओवरी कहता है। ओवरी जाके फ्रूट बनता है, ओव्यूल जाके सीड बनता है, बाय द वे। तो ये ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इसका होगा। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर पार्टीशन भी हो सकता है, ओव्यूल भी नंबर अलग हो सकता है, 1 ओव्यूल, 2 ओव्यूल, 3 ओव्यूल, और इसके अंदर चैम्बर भी अलग हो सकता है, यानी कि हम उसको लॉक्यूल्स कहते हैं। ओवरी के अंदर चैम्बर होगा तो ठीक है, यहाँ दिखाया गया है कि 1 चैम्बर्ड हो सकता है, यूनिलॉक्यूलर, 2 चैम्बर्ड हो सकता है, बाइलॉक्यूलर, 3 चैम्बर्ड, ट्राइलॉक्यूलर या मेनी लॉक्यूल, बहुत सारे चैम्बर, मल्टीलॉक्यूलर हम उसको कहेंगे। और ये क्या बोलते हैं, अब इसमें जाहिर सी बात है मोनो होगा तो एक ही हो सकता है, मल्टी कार्पलरी जब होगा तो ऐसे कंडीशन में ये फ्यूज़ भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकता है। फ्यूज़ होगा तो हम उसको सिन कार्पस कहते हैं, यानी बहुत सारे कार्पल एक दूसरे का फ्यूज़ होगा तो सिन कार्पस जैसे मस्टर्ड में देखा है। या फ्री भी हो सकता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। फ्री मतलब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होगा, एक दूसरे फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो एपोकार्पस ऐसे कंडीशन को कहते हैं जैसे रोज़ में देखा गया है। बहरहाल ये मैंने पहले ही बताया। अब चैम्बर्स होंगे उसके अंदर जो है प्लेसेंटेशन की, अब यहीं से ही क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटेशन क्या कहेंगे, ओवरी बेस के, यानी ओवरी के अंदर जो है वो होता है ओव्यूल किस पे, लेकिन इसकी इनर वॉल पे, यानी ये ओवरी है, ओवरी के बिल्कुल अंदर जो है इसके अंदर वाली है वो, ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल के बिल्कुल अंदर ठीक इसके होते हैं ओव्यूल, ठीक है। लेकिन एक ख़ास स्ट्रक्चर के ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, एक प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा की अरेंजमेंट किस तरह से है इस ओवरी वॉल में, इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक। प्लेसेंटेशन, ओवरी bears ovule on its inner wall on a cup-like structure called as placenta. The arrangement of placenta on ovary wall is called placentation. ये इस तरह की हो सकता है, मार्जिनल। ये आपने पी में देखा होगा, ये पी है हमारा, तो इसके जितने भी सीड्स है ओबियसली ओव्यूल से ही तो सीड बनता है। जो सीड्स आपको नज़र आते हैं ये है उसके ओव्यूल से, और जिनके साथ ये अटैच होता है ऊपर से ये इसका प्लेसेंटा है, मार्जिन पे रन करता है। लिग्यूमिनेसी फैमिली में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। दूसरा इसमें आता है पैराइटल कंडीशंस। यहाँ पे भी ये भी यूनिलॉक्यूलर, एक ही पूरा ही चैम्बर है, उसी के अंदर ये बहुत सारे ओव्यूल्स है, मल्टी ओव्यूल्स है, ठीक है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी इस केस में। तो पैराइटल में क्या होता है, यहाँ पे भी नॉर्मली लॉक्यूल चैम्बर एक ही होता है, लेकिन कार्पेल्स बहुत सारे हो सकता है, 1, 2 से ज़्यादा होता है।
कुछ में दो से 3 4 5 जिस तरह से होगा आप स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ आपको याद रखना होगा, कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे हमारे ब्रेसिकेसी है या क्रूसीफेरी जिस फैमिली को हम बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली में, यहाँ क्या हो जाता है कि है तो एक ही लॉक्यूल्स है, लेकिन जब दो कार्पेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस तरह से एक पार्टीशन जैसा आ जाता है। मान लो यहाँ दिखाया है मैंने, ये कार्पेल है, ये दूसरा कार्पेल है, ये दोनों यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने एरिया जो बना है एक कार्पेल है, ये 2 कार्पेल, ये 3 कार्पेल आपको दिखाया है। तो ये कार्पेल आपका आके यहाँ पे एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो फ्यूज़ होके जहाँ पे ये फ्यूज़ होगा उसी पे ही अंदर साइड से यहाँ क्या होगा, ओव्यूल्स होता है, यानी यहीं पे प्लेसेंटा होगा। देखो यहाँ प्लेसेंटा है और यहाँ पे ओव्यूल इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इस ओव्यूल की वजह से में एक फॉल्स पार्टीशन जैसा आ जाता है। अगर होगा उस तरह से एक पार्टीशन जैसा इस चैम्बर में आ गया तो हम उस पार्टीशन को रेप्लम कहते हैं, यानी एक सेप्टा जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम उसको रेप्लम, जैसे कि क्रूसीफेरी में अक्सर उसको फॉल्स सेप्टम हम कहते हैं, यानी कि होता तो ये यूनिलॉक्यूलर है विदाउट पार्टीशन, बट पार्टीशन आकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दीज कार्पेल्स। तो इस फॉल्स सेप्टम को हम रेप्लम कहते हैं। प्लेसेंटा आर प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट वेयर टू कार्पेल्स मीट, ठीक है, इस तरह से होगा। बहरहाल ये उसके बाद हो गया एक्साइल। एक्साइल नाम से ही पता चलता है कि एक्शल को हम बोलते हैं, एक्शल मतलब हो गया सेंटर में, सेंट्रल एक्सिस पे। तो प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन ए सेंट्रल पोजीशन या एक्शल पोजीशन, ये हो गया प्लेसेंटा, बिल्कुल यहाँ पे ये बीच में इस तरह से होगा। तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड इनटू द मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, देखो बाज़ाब्ता इसमें चैम्बर हो गया है, इसमें चैम्बर पहले से नहीं होते, बाद में हो सकता है। यहाँ चैम्बर पहले ही होगा, 1 2 3 चैम्बर यहाँ दिखाया गया है, यानी ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है। इसी के बीच में जो है इस तरह से सेप्टा होगा और इसी सेप्टा पे जो है ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। तो नंबर ऑफ चैम्बर, नंबर ऑफ कार्पेल, जितने कार्पेल्स होंगे उतनी ही इसकी पार्टीशन हो गई होती है। तो ये ट्रू पार्टीशन होता है, यहाँ पर इस तरह फॉल पार्टीशन नहीं है। बहरहाल ये मोस्ट कॉमन टाइप है एक्साइल प्लेसेंटेशन, जैसे कि सोलनेसी में अक्सर ये हम आपको दिखाते हैं जब प्रैक्टिकल के वक्त। फ्री सेंट्रल, ये अगर आपको बताएंगे तो ये बिल्कुल एक्साइल जैसा ही है। यहाँ पे भी सेंटर में ही प्लेसेंटा होता है, देखो बिल्कुल एक्शल पोजीशन पे है, सेंटर में ही है। लेकिन यहाँ और उसमें क्या डिफरेंस है, एक्साइल और इसमें एक डिफरेंस है, बताओ क्या है वो डिफरेंस है। यहाँ पार्टीशन नहीं है, देखो यहाँ कहीं पार्टीशन नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे सेप्टा या चैम्बर्ड नहीं होता है, तो ओबियसली ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगा। तो ओवरी के अंदर चैम्बर एक ही, उसमें फिर सेंटर में इस तरह से सेप्टा होता है, उसी पे ओव्यूल अटैच्ड होंगे। जहाँ पे ओव्यूल अटैच वो सीड बनेंगे, तो सीड से भी आपको पता चलता है बाद में फ्रूट के अंदर। ये होगा सेम एज एक्साइल प्लेसेंटेशन बट विदाउट पार्टीशन, नहीं सेप्टा के बगैर, कैरियोफाइलेसी में होता है। बेसल प्लेसेंटेशन में जैसे कि अपना ग्रैमिनी है, पोएसी फैमिली जिसमें हमारा वीट राइस वगैरह आता है, या कंपोजिटिव फैमिली, सनफ्लावर फैमिली में आप देखो इनकी भी करेक्टरिस्टिक फीचर है। बाय द वे बताता चलो ये, तो इस तरह से ये ओवरी दिखाया है आपको, इस तरह से ओवरी के बिल्कुल बेस पे इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये सफ़ेद मैंने रखा है, यहाँ पे ये इसका प्लेसेंटा है और देख एक ओव्यूल है, सिर्फ एक ही ओव्यूल अटैच्ड होता है जो आगे जाके सीड बनेगा। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल, कंपोजिटिव और ग्रैमिनी फैमिली का। सुपरफिशियल भी कहीं कहीं होता है, उसमें यूनिलॉक्यूलर हो सकता है, मल्टीलॉक्यूलर इस तरह से होगा। तो मल्टीलॉक्यूलर अगर होगा इस तरह से, बहुत सारे चैम्बर्ड हो गया होता है, और जहाँ जहाँ इसकी क्या होगा पार्टीशन होगा उस साइड से फिर प्लेसेंटेशन इस तरह से होता है, और उन्हीं पे ही क्या होगा ओव्यूल्स अटैच्ड हो सकता है। तो जैसे कि यूनिलॉक्यूलर में ब्यूटोमस का दिखाया है, मल्टीलॉक्यूलर में निम्फिया की एग्जांपल देके बताया है सुपरफिशियल। बाय द वे ये सब जो है आप लोगों को प्लेसेंटेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटेशन से अक्सर मैंने क्वेश्चन आते हुए देखा है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल जो है हम लेंगे इंशाल्लाह फ्रूट। थैंक यू सो मच।